ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, क्षर अक्षरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान वो परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय ये है, ध्यान क्या है। किसी ने भगत पूछा है, महाराज मैं गृहस्थी होते हुए भी ध्यान कर सकता है? हाँ जरूर, गृहस्थी होते हुए, गृहस्थी हो विरक्त हो, इससे कोई लेने देना नहीं है। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, इसमें कोई लिंग भेद भी नहीं है। हाँ स्त्री हो पुरुष हो, और उसमें तो कोई भी ध्यान कर सकता है। वो ध्यान तुम ध्यान कैसे करते पढ़ा है, वो पढ़ने से जानकारी नहीं होगी। और ध्यान करने के लिए तुम स्वयं ही ध्यान में बैठना पड़ता है। अब बैठने के बाद समझ लो, प्रथम बार तुम 5 निमिष बैठ जाओ, जो भी आपके पास कोई सहारा नहीं है, शांति से बैठो। 1-2 दिन परेशान होगी, विषय आएगी, दिखाएगी। ये आसन लगाना, पद्मासन, सुखासन, जो जो चीज़ में तुम ज़्यादा से देर बैठ सकते हैं, पद्मासन हो और कोई भी आसन आप बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं आसन चाहिए। ये आसन सब अपने इंद्रिय को निग्रह करने की है। आसन से कोई परमात्मा नहीं मिलेगी। अपने इंद्रिय को ना, जैसे पंच इंद्रिय हैं, जैसे कोई आवाज़ आ रहा है अपन कान सुनना चाह रहा है, कोई आ गया आदमी आपने देख लो नज़र पड़ रहा है, और ये सब इंद्रिय हैं। अपने को का एकाग्रचित करने के लिए आसन लगाया जाता है। आसन करने से कोई परमात्मा नहीं मिलेगी। एक उपाय है, ये एक स्थायी बैठने के लिए। तुम कोई भी हो सरल उपाय से बैठ जाओ, सहज से, जितना देर तक तुम बैठ सके आसन पे, वो आसन पे तुम बैठ जाओ। बैठ के प्रथम बार तुम 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। 5 मिनट बैठे तुम कोई भी जप नहीं, कोई राम नाम जपो, श्री कृष्ण जपो, किसी का भी नाम जपो, कुछ नहीं जप रहे तो होम आवाज़ ही निकलते रहो, उसी को केवल ध्यान देते रहो। ये भी नहीं कर पा रहे, केवल श्वासों की ध्यान लेने लग जाओ। श्वासों की जैसे तुम्हें ध्यान देते रहा, ध्यान देने श्वास आ रहे जा रहे, ध्यान देते रहेगी। जब तुम्हारे विषय तुम्हारे पास आता है, विषय आता है, तुमको बहुत बारीक से तुमको दिखाता है। आदमी उठ रहे, बैठ रहे, खा रहा, पी रहे, चल रहा है, वो विषय दिखाता नहीं है। जब तुम शांति से बैठता है तभी दिखाता है विषय। कौन हमारे पास कौन सा विचार चल रहा है, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। इधर बैठा है जरूर शरीर, अब मैं हम कहीं पहाड़ी घूमना चाह रहा हूँ, कभी गंगा जी जाना चाह रहा, कहीं हिमालय जाना चाह रहा हूँ, ऐसा मन इधर उधर चल रहा है, बिल्कुल विचार चल रहा है। वो विचार तुमको दिखाने लग जाएगा। जब ध्यान में ही दिखाता है, जब तुम एकाग्रचित हो जाता है, वो धीरे धीरे एक दिन में 5 मिनट बैठता है। 5 मिनट के बाद बैठने के बाद तुमको ध्यान तुम्हारे पास एकाग्रचित जैसे विचार बढ़ने लग जाता है, और विचार धीरे धीरे हटने लगता है। हटने लगने के बाद तुम सांसों को ध्यान देते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और साल भर के लिए तुम प्रैक्टिस कर जा। प्रैक्टिस करने के बाद तुमको ऐसा अनुभूति होने लग जाएगी, स्वयं में तुम ध्यान करते तुमको अंदर अपने आप शांति मिल जाएगी। शांति कोई पैसा से नहीं मिले, कोई धन से नहीं मिलते, ना हीरा से मिलता, कोई दूसरा तुमको शांति दे सकते। शांति तो तुम्हारे अंदर ही है। कहाँ आएगी? अपने अंदर। ये स्वयं खोजना पड़ता। और तुमने सोचा कोई अपने को शांति दे दे, कोई मठों में जाए शांति मिल जाए, कोई तीर्थों में जाए, शांति कहीं नहीं मिलते। तेरा अंदर ही शांति है। उसको हम उस शाखा पर पहुंच जाता है जहाँ उधर विषय नहीं पहुंच रहा है, विषय नहीं पहुंच रहे, समझ रहे, विषय से परा हो जाता है। जब भी तुम शांति प्रतीत होता है, उस जगह में तुम पहुँच जाता है, जब मेरे को लगता है हाँ भाई इधर शांति मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अब एक उदाहरण है, एक कोई महात्मा रहता है, महात्मा के पास एक राजन आता है, हीरा मोती सब लेके उनके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद मेरे को शांति चाहिए, आप ये सोना और हीरा मोती सब ले लो, मेरे को शांति प्रदान कर दो। जब उनने क्या करता है, फकीर जी, संत है, योगी है, सन्यासी है, इन्हें क्या करता है, कोई संभाषण नहीं होते हैं, तत्काल इन्हें क्या कर देते, वो थैला लेके गाँव भाग जाता है। बाबा जी क्या करता है, थैला सोना हीरा से भरा थैला लेके भाग जाता है। भागने के बाद भी चोर चोर चोर, ये महात्मा नहीं है, ये बाबा जी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, चोर समझ के ये राजा भी उनके पीछे भागने लग जाता है। मेरा हीरा, मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा सोना, ऐसे चिल्ला चोच करके उनके पीछे भागते रहता है। भागने रहने के भागते रहता है। अब ये तो साधु तो उधर की तो जगह गाँव की इनकी जानकारी थी, उसी जगह में निवास करने वाला थे, और उनकी ये कौन सा रास्ता से आना, कौन सा रास्ता से आना जाना इनके सब ज्ञात थे, लेकिन राजा ज्ञात नहीं। और इनने क्या कर दिया, बहुत भगाया, पूरा गांव भर भगाया। भगाते इनने सोचा और हार गए। हार जाने के बाद वो फकीर जी घूम के, महात्मा जी घूम के, वो जहाँ तहाँ बैठे रहा आश्रम में, वो आके वो तेल जहाँ तहाँ रख दिए। अब रखने के बाद राजा आता है। राजा आने के बाद देख
देखता है और पसीने पसीने से तल पल हुआ रहता है, लथपथ हुआ रहता है। देखने के बाद अरे मेरे सोना अब मिल गए। जब पूछता है महात्मा जी अब शांति मिला, शांति ऐसा होता है, शांति कहीं बाहर से खोजना नहीं पड़ता है। जब तुम्हारे वस्तु खो गए, तुम्हारे जैसे अशांति प्राप्त हुआ, अशांत हुआ, जैसे तुम्हारा वस्तु एकदम मिल गया, मिलने के बाद तुम कैसे शांति मिला, हमारा सोना चांदी मिल गया। ये शांति कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है, तेरा अंदर ही रहता है, केवल इसको जानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ध्यान पड़ता है। ऐसे तुम ध्यान व्यवस्था में रहने के टाइम ध्यान में आप बैठा है, बैठने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ध्यान में बैठने के बाद तुमको विचार दिखाने लग जाएगी। जब तक विचार तुमको कब्जा करता है, जब तक तुम विचार को देख नहीं रहे, जिस दिन तुम विचार को देखना शुरू कर दो, जब शुरू करे तुम पढ़ने से ध्यान ऐसे होता है और नहीं होते, स्वयं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ध्यान पढ़ने से नहीं आते, प्रैक्टिकली माने स्वयं करना होता है, इसी का नाम ध्यान है। कोई मैंने किया हो, मैंने करने से तो मैंने ध्यान करने से, मैं ध्यान गठित होने से तेरा नहीं हुआ, और तुम केवल पढ़ा है, सुना है, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ वो घटना घटा नहीं। ध्यान क्या है? निर्विचार कैसे होता है, वो विचार कैसे होता है, पहले जान तो लो। विचार जैसा हम आँख बंद करता है, ऐसे जन्म से लेके अभी तक सैकड़ों विचार चक्र से भी तेज चलते रहता है, चलते रहता है। जिस चीज़ की तुम नज़र डालता है वही सामने आ जाता है, वही सामने आ जाता है। यही विचार है, बार बार चलते रहता है। इसलिए तुम इसको ध्यान बिल्कुल मत दो। जब ध्यानारूढ़ हो जाता है वो विषय तुम्हारा, जब तुम ध्यानारूढ़ हो जाता है, तुम्हारे अंदर जो तुम शिव जी को पूज रहे हैं, आज जो पिंडी की पूजन कर रहे हैं, ये को ध्यान की उपलब्धि के तदनंतर एक वायुमंडल की आकृति बन जाता है, ऊर्जमान की एक पुंजा बन जाता है, ज्योति के रूप से बन जाता है और पिंडी का आकार बन जाता है। यही आज तुम शिव जी की पूज रहे हैं। और वो क्यों शिव जी ज्योति के रूप से रहता है, और ज्योति हम क्यों जलाता है ना दिया में, ये आपके अंदर भी ध्यान करने के समय ये आपकी अनुभूति होता है। जब आप ध्यानारूढ़ हो जाता है, आपके जहाँ बैठा है वो क्षेत्र को ये तेज पुंज आपकी ये तुरंत तो आपकी ओजोन पदरा ऐसे हवर्त कर देता है। हवर करने पर कोई विषय आने लग जाता है, वो टकरा के बाहर हो जाता है, जब भी आपकी पता ही नहीं होते मैं कब तक ध्यान में बैठा हूँ, मैंने 5 मिनट के लिए बैठा हूँ, 10 मिनट के लिए बैठा, ऐसे कोई आप ज्ञात नहीं। 1 दिन भी हो जाए, 2 दिन भी हो जाए, ऐसा जब समय तुम इस धीरे धीरे समाधि स्थिति तक पहुँच जाता है। समाधि स्थिति तक पहुँचने के बाद कोई साधक ऐसा नहीं रहे हमारे समाधि स्थिति होगा मैं भी परमात्मा पा गया। ये केवल एक साक्षात्कार पुरुष दरवाजे के लिए, ईश्वर दरवाजे पहुंचने की एक मार्ग है। जैसे समाधि स्थित होने के बाद तो सहज से फिर उन साक्षात करने के लिए कहीं भी विचारते रहो, गांव हो, जंगल हो, नगरी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। वो अपने आप सहज से ध्यान लग जाता है। ध्यान लगने के बाद वो मूर्ति अपने स्वयं के अंदर अपने आप पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उनकी अपने स्वयं का अनुभूति होने लग जाता है। होने लगने के बाद तो उनके अंदर कमल खिलने लग जाता है। कमल खिलने के बाद तो वो सत्य क्या है और असत्य क्या है, ना सत्य है ना असत्य है। मैंने सोचते रहा सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये दोनों खोजने से कोई प्रयोजन नहीं है। दोनों से परा ही है परमात्मा। कौन सी है? ये द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। मैंने खोजते रहा, वो द्वैत से छूटना चाहिए, अद्वैत में आने चाहिए। हमने जीवन भर व्यतीत किया, इधर देखा तो ना द्वैत है ना अद्वैत है। वो द्वैत अद्वैत से भी पार है ईश्वर के मार्ग। ऐसा करके जब उस क्षण में वो पुरुष बताता है और पहुंचने के बाद तदनंतर ना द्वैत है ना अद्वैत है, ना सत्य है ना असत्य, वही पुरुष कहता है। लेकिन ध्यानारूढ़ होने के बाद, अनुभूति होने के बाद, साक्षात्कार के बाद ये पुरुष ये सब बातें बताता है। पहले नहीं। ध्यान करना तुम स्वयं करो। ध्यान के द्वारा एक सहज तुम परमात्मा तुम भी पा सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः।